गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बच्चों, मैं विवेक आपका विवेक गौतम 001 चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारा टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चल रहा था, ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो कॉन्सेप्ट नंबर बच्चों 6 है। 6 कॉन्सेप्ट में आपको ये देखना होगा कि इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, ठीक है। किसका है स्ट्रक्चर? ये मोर का। देखिए, फर्स्ट स्ट्रक्चर मोर प्लस देन प्लस वन, और नाउन कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर, सिंगुलर नाउन। प्लस वर्ब कैसी आएगी? तो आपको पता है अगर सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। सिंगुलर वर्ब ऑल्सो बी यूज्ड। अंडरस्टैंड? बोलिए। सेकंड स्ट्रक्चर है हमारा मोर प्लस प्यूरल नाउन, प्यूरल नाउन प्लस क्या आएगा बेटा? बोलिए। देन प्लस वन, और कैसी वर्ब आएगी बेटा बताओ? तो आप बोलोगे प्यूरल वर्ब आएगी सर। प्यूरल वर्ब का हम यूज कर लेंगे। देख लीजिए, इसको समझ में आया? कुछ स्ट्रक्चर के बारे में कुछ डाउट हो बेटा? सौरभ आप भी बताइए। हाँ, ये कॉन्सेप्ट यही है कि मोर देन के साथ में अगर वन लगा हुआ है, मोर देन वन सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ में कैसी वर्ब आएगी आपकी? बोलिए। सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। मोर प्लस प्यूरल नाउन प्लस देन प्लस वन, तो इसके साथ में कैसी वर्ब आएगी? बोलो प्रियंका बेटा। प्यूरल वर्ब आएगी, ठीक है ना। चलिए, तो इसके कुछ एग्जांपल्स लिख लीजिए। एग्जांपल्स ये हैं। एग्जांपल फर्स्ट, मोर देन वन बॉय, बॉयज हैज, हैव कम। फिर यहीं पास बेटा सेकंड हो जाएगा, मोर बॉय, बॉयज वन, सॉरी देन आएगा बेटा पहले ना, बॉयज देन हैज, हैव कम। ये हमारे दो एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। इसके आंसर कोई बच्चा करके दिखा दे। हाँ, तनुजा बेटा आप करके दिखाइए। हाँ, मोर देन वन बॉय स्लैश बॉयज हैज स्लैश हैव कम। तो ये ऑप्शंस हैं आपके बेटा, ये देयर राइट्स हियर ऑप्शंस, 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 ऑप्शंस। स्लैश लगा होता है तो उसमें से दो में से कोई एक होगा। तो जैसा कि बोला गया है मोर देन वन बॉय, कैसी आएगी नाउन? सिंगुलर नाउन आएगी, ठीक है ना। तो प्योर वर्ब भी कैसी आएगी बेटा? सिंगुलर हैज आ जाएगा। बहुत बढ़िया तनुजा, गुड। मोर बॉयज
बॉय बॉयज देन हैज हैव कम, इसका आंसर कौन देगा? हाँ क्रिस देंगे, बताओ बेटा क्रिस। हाँ ये, हाँ बेटा प्यूरल आएगा, बहुत अच्छे, प्यूरल, बॉय तो आएगा नहीं क्योंकि मोर देन जो लिखा हुआ है बाद में लिखा हुआ है, क्योंकि यहां पास कैसा आना चाहिए था? प्यूरल आएगा बेटा, नाउन हमारा। देन हैज हैव कम, तो अब यहां पास से क्या लग जाएगा बेटा? हैव आएगा। जैसी प्यूरल वर्ब है, नाउन प्यूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्यूरल ही आएगी, ठीक है ना? तो बोलिए ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बताइए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ ये लिखा है मोर बॉयज देन हैव कम, मतलब और भी बच्चे यहां पास आ सकते हैं, ठीक है। चलिए चलिए बच्चों, ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया था। 7th कॉन्सेप्ट में देख लेते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 7, कॉन्सेप्ट कौन सा है बेटा? 7। इसमें बोला जा रहा है व्हेन टू सब्जेक्ट added with these words, जैसे फर्स्ट है आपका ईदर और, ठीक है। सेकंड है आपका बेटा नीदर नॉर, थर्ड है आपका बेटा नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। ये देख लीजिए, आइदर के साथ में ये बेसिकली कंजंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार से आइदर लगा होगा सब्जेक्ट के पहले लगा होगा, तो ये भी दूसरे सब्जेक्ट के पहले लगेगा, यूज बिफोर। एंड नाइदर जो लिखा है, नीदर नॉर यूज आएगा बेटा, नीदर के साथ में क्या आएगा? नॉर आएगा। और नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो बेटा भी सेम ही केस में, जिस प्लेस पर बट नॉट ओनली यूज होगा उसी प्लेस पर बट ऑल्सो भी सेकंड वर्ब सब्जेक्ट के पास में यूज होगी, ठीक। बोलिए हाँ, एक बार देख लो अच्छे से। When two subject add with these word, अगर इन वर्डों में ऐड होती हैं तो क्या होगा बेटा बताओ? जैसे आइदर और हो गया, नाइदर और नॉर हो गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो। बताइए इसके बारे में, कैसी वर्ब लेंगी ये? तो इनके लिए जो हमारी वर्ब यूज होगी, वर्ब यूज्ड इन नियर सब्जेक्ट, तो पास वाली सब्जेक्ट के लिए क्या होगा बेटा? इसका यूज आप करोगे। समझ में आया? यूज्ड इन नियर सब्जेक्ट, जो पास में होगी, ज़्यादा पास में होगी, उसके लिए आप क्या यूज करोगे? यूज कर लोगे, ठीक है। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एग्जांपल्स बताएं बेटा, जो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। लिख लिया आपने? चलिए एग्जांपल देख लो। देखिए एग्जांपल फर्स्ट, नीदर प्रियंका नॉर
तनुजा इज आर सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, नीदर प्रियंका नॉर तनुजा इज आर सॉल्व दिस क्वेश्चन। सेकंड एग्जाम्पल देख लो बेटा आप। ठीक है, जो राइटिंग समझ में नहीं आएगी पूछ लीजिएगा। आइदर यू और आई, देखो आइदर के साथ में और आता है बेटा, और आई इज एम आर responsible for his mistake। his mistake। ठीक है, देन थर्ड ऑप्शन क्या होगा बेटा बताओ। नॉट ओनली टबैको but also smoking injurious to हेल्थ। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस हैं, इनमें से आपको आंसर बताने होंगे कि कैसी वर्ब आएगी, विच टाइप्स ऑफ यूज्ड इन वर्ब। इंजूरियस के पहले बेटा हमारे पास क्या होगा, यहाँ पास इज एम आर वर्ब आएगी, फिर इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। चलिए देख लीजिए अच्छे से, एक बार इस क्वेश्चन को देखो और देख करके सॉल्व करने की कोशिश करो। कैसी वर्ब यूज करेंगे आप। नाइदर प्रियंका नॉर तनुजा इज आर सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो क्या आएगा, इज आएगा कि आर आएगा। तो इसका आंसर कौन बताएंगी, तनुजा बोलेंगी। बोलिए बेटा तनुजा, बोलिए। हाँ, तो क्या आएगा, इज आएगा। ठीक है, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। फिर आइदर यू और आई इज एम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज मिस्टेक, तो नियरेस्ट पर नियरेस्ट के लिए यूज करना है, तो आई क्या है, नियर है, तो वर्ब किसके हिसाब से आएगी बताओ। हाँ बोलो सौरभ। हाँ, ये नियरेस्ट सब्जेक्ट है बेटा ना, आई। यू तो बाद में लिखा हुआ है कि नहीं। इधर यू और आई इज एम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज मिस्टेक, तो क्या आएगा यहाँ पास, एम आएगा बेटा। करेक्ट क्या है हमारा, एम। देन नेक्स्ट, नॉट ओनली टैबेको बट ऑल्सो स्मोकिंग इज एम आर इंजूरियस टू हेल्थ। तो अब यहाँ पास से हमारा जो क्या बना है, सब्जेक्ट बना है, तो वो कैसे यूज करें, कौन सी वर्ब यूज करोगे आप यहाँ पास बताइए। बोलिए प्रियंका, आप बताइए। हुज करेक्ट आंसर, हाँ इज होगा। ठीक है, तो कोई डाउट, ये तो होंगे नहीं, वो पहले से। ठीक है,
तो देख लीजिए इसको एक बार, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। हाँ बेटा, इन वर्डों से नाइदर, नॉर, आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ में अगर सब्जेक्ट को ऐड किया गया है, ठीक है, अगर सब्जेक्ट को क्या किया गया है, ऐड किया गया है, तो आप क्या यूज करोगे, नियरेस्ट, जो नियरेस्ट होगी पर नियरेस्ट सब्जेक्ट, उसके हिसाब से आप वर्ब का यूज कर लोगे। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, आपको उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो नए बच्चे हैं वो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू क्लास।